अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। इस वीक तीन मेजर सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिसमें तीनों बैंक्स ने ही फोरकास्ट के मुताबिक 50 बीपीएस रेट हाइक किया। ओवरऑल बैंक्स जो थे वो हाकिस साइड पर हमें नजर आए, खास तौर पर फेड और उसके बाद ईसीबी। अगर हम फेड की बात करें तो फेड चेयरमैन ने प्रीवियस 2 मंथ की इन्फ्लेशन नंबर्स को वेलकम ज़रूर किया, लेकिन साथ साथ अभी उस पर कंसर्न भी जाहिर किया और कहा कि जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो जाएं या क्लियर एविडेंस न मिल जाए कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होना शुरू हो गई है, डाउन आना शुरू हो गई है, तब तक फेड जो है वो रेट इंक्रीज कर सकता है, चाहे उसका पेस स्लो ही हो। यानी 75 बीपीएस के बजाय फेड 50 या 25 बीपीएस के रेट हाइक कर सकता है आने वाली मीटिंग्स में। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि रेट्स को हायर साइड पर कुछ देर के लिए सस्टेन भी किया जा सकता है, तकरीबन 2023 के एंड तक। अगर हम पीक या पिवट की बात करें तो वो डॉट प्लॉट में 5.1% तक की प्रोजेक्शन की गई है इस दफ़ा, जो कि लास्ट टाइम 4.6% पर थी। यानी इस दफ़ा रेट्स को हायर साइड पर रिवाइज किया गया है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में ग्रोथ को इस दफ़ा लोअर साइड पर रिवाइज किया गया है, जबकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको सेम ही रखा गया है 2% पर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फेड का जो मेन टारगेट है फिलहाल वो इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो फेड के टारगेट 2% से वेल अबव है 7.1%। इसलिए फेड जो है वो ग्रोथ और किसी हद तक रिसेशन पर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार है। इसी वजह से अगर आप देखें तो गोल्ड ने सीपीआई नंबर्स के बाद जो गेन किया था, एफओएमसी के बाद तकरीबन वो रेज हो गया। यानी वीकली बेसिस पर अगर आप देखें तो तकरीबन गोल्ड $4 के लॉस के साथ आप कह सकते हैं कि अनचेंज ही क्लोज हुआ है। अब अगर हम लॉन्गर टर्म में देखें तो फेड का हक के साइड पर रहना या रेट को हायर साइड पर सस्टेन करना, होल्ड करना, एक गोल्ड के लिए नेगेटिव फैक्टर है। इसके साथ साथ रिसेशन फेयर भी अब दोबारा से मार्केट में देखने में आएगा, क्योंकि जब जैसे हमें बैंक्स आकिश नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से रिसेशन फेयर जो है वो दोबारा से मार्केट में आ सकता है, जो कि हमने देखा है कि किसी हद तक एक सपोर्टिव फैक्टर होता है गोल्ड प्राइसेस के लिए, क्योंकि रिसेशन में देखा गया है कि गोल्ड एक आप कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करता है एज ए सेफ वन। बट इसके साथ साथ आपको पता है कि डॉलर इंडेक्स भी सेफ वन है। इसलिए अगर इन्वेस्टर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड्स यील्ड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड के लिए इशू हो सकता है, या हो सकता है बाजू का तीनों में ही फ्लो आ जाता है। जैसे आपको पता है, जैसे अगर आप कल फ्राइडे की कैंडल देखें तो गोल्ड, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स तीनों ही ग्रीन में क्लोज हुए हैं, जो कि कभी कभार होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा, लॉन्गर टर्म में हम बात करें कि रिसेशन किस टाइप का आता है नहीं आता, अगर आता है तो किस हद तक आता है। फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो रिसेशन है ये हमें प्रीवियस रिसेशन से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। बहरहाल जब ये नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ें होंगी तो हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर हम फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें तो मार्केट का वॉल्यूम अब लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक लो ही रहेगा। यानी कि ये जो 2 वीक हैं इनमें वॉल्यूम लो रह सकता है, और इसी वजह से मार्केट जो है वो साइडवेज या रेंज भी करेगी। और इसमें ये होता है कि लो वॉल्यूम की वजह से कभी कभी आप कह सकते हैं कि जो गैर मुतवक्का जो होते हैं मूव, उनके आने की भी मसला होता है। तो इस वजह से आपने बगैर एसएल के ट्रेड नहीं करनी और कंटेन क्वांटिटी में ट्रेड आपने करनी है।
तो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स, उसके बाद फिर चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये है जी मंडे, जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है। उसके बाद हम ट्यूसडे की बात करें तो बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, और यूएस की साइड पर कोई खास ऐसा डाटा है नहीं। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। थर्सडे जीडीपी नंबर्स हैं, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद फ्राइडे को यूएस का पीसीई कोर प्राइस इंडेक्स है, जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं। तो ये वाले नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे गोल्ड प्राइसेस के लिए। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट, डेली चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखें, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, ये वाला लेवल आपने प्रीवियस वीक अगर वीडियो देखी हो तो ये लेवल हमने लगाए थे कि यहीं से प्राइस दोबारा आपकी यहाँ तक आ सकती है। एग्जैक्टली सेम वही लो बनाए हैं डॉलर इंडेक्स ने, और उसके बाद 104-83 के आसपास क्लोज हुआ है। तो व्यू हमारा अनचेंज ही है। अभी भी हमारा व्यू ये है कि प्राइस जहाँ से बाउंस हुई हैं, जहाँ से हम ये तवक्का कर रहे थे कि ये बाउंस हो सकती हैं, वहीं से हुई हैं, और अब इनको दोबारा से यहाँ तक जाना चाहिए। ऑन अदर साइड, अगर ये लो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इस वीक का ये जो आपने इस वीक डॉलर इंडेक्स ने बनाया है, तो प्राइस दोबारा से हमारी फिर इन लो तक जा सकती है। ये जो लो है तकरीबन 131 के आसपास या 101 का फिगर आप कह सकते हैं। तो फिलहाल इसमें हमारा व्यू ये वाला है। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। ये सेम जहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस वीक हमने कहा था कि यहाँ से बाउंस हुई हैं, दोबारा भी एग्जैक्टली उसी के आसपास के उन्होंने लो बनाए हैं, लेकिन ये लो हमारा इन्होंने ब्रेक नहीं किया। ये लो अगर ब्रेक करेंगी तो हम कह सकते हैं कि फ्रेश लो की तरफ जा सकती हैं, वरना यहाँ से हमारा जो व्यू है वो अप साइड पर ही है कि दोबारा से ये अपनी इस हायर साइड पर जा सकती हैं। तो दोनों में जो हमारा व्यू है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स में, वो अनचेंज ही है जो कि प्रीवियस वीक था। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड पर भी हमारा व्यू अनचेंज ही होगा। तो दोनों में हमारा जो व्यू है वो फिलहाल करंट सिचुएशन में बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में वो ये है कि हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर बाउंस नहीं मिलेगा तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रेश वीकनेस फिर इनमें आएगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। ये गोल्ड का प्रीवियस चार्ट है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। यहाँ पर हमारा लेवल था जी 1810 का, ठीक है, यहाँ से हमने लिया था लेवल, जहाँ से मार्केट 1 2 3 यानी कि 3 दफा मार्केट यहाँ से रिट्रीट हुई है, और आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1770 के आसपास के उसने यहाँ से 3 दफा लो बनाए हैं। सीपीआई नंबर्स के बाद अगर हम देखें तो ये स्पाइक जरूर दिया गोल्ड ने 1824 के आसपास का, लेकिन डेली क्लोज जो था वो 1810 पर ही हुआ। अगर मैं एग्जैक्ट लूँ इसकी तो ये हमारे पास बन रहा है 1810.50, यानी 5 पिप ऊपर। तो हमें इसका क्लियर ब्रेकआउट चाहिए था, तो ये कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं था, और यहीं से प्राइस ने दोबारा फिर रिट्रीट हुई है। अगर हम प्रीवियस 2 वीक से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस 2 वीक से अगर आप देखें तो अपर साइड पर आपको जो है वो बेयर्स विन करते नजर आते हैं। जब जब प्राइस यहाँ पर जाती है इस जोन में, तो बेयर्स यहाँ पर हावी हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोअर साइड पर देखें, यानी कि 1770 के आसपास एवरेज अगर हम करें, तो यहाँ पर हमें बुल जो है वो ओवरकम करते नजर आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में यही रेंज आपके लिए रह सकती है 1810 से 1870 के दरमियान में। इनके ब्रेकआउट पर फिर हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो हमारी वाइडर हो सकती है। वो रेंज क्या है, वो हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट तक की है, जिसको आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। तो गोल्ड में आप कह सकते हैं कि 2 वीक से गोल्ड अनचेंज है, तो हमारा व्यू भी अनचेंज है।
क्या है हमारा व्यू, वो हम रिकॉल कर लेते हैं। ये लेवल है हमारे जी 1810 और 1830। यहां से जो हमारा व्यू है वो डाउन साइड का ही है। करंट सिचुएशन में ये है कि अगर मार्केट इस एरिया में रेंज करती है, ये जो रेंज चल रही है आपकी, ठीक है, ये ये वाली, तो इस रेंज में यही है कि अपर साइड से सेल, लोअर साइड से बाय। ठीक है, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं कि 400 पिप की रेंज है 1770 से 1810 की, इसमें यही फिर आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन हमारा व्यू क्या है, हमारा व्यू ये है कि अपर साइड से यहाँ से भी प्राइस को हम डाउन ही देखेंगे, और उसके बाद 1830 से भी हम प्राइस को डाउन देखेंगे। ठीक है जी। ये अगर 1810 ब्रेक करती है तो फिर आप इस मूव को भी पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है 1810 और 1830 का, यहाँ से हम प्राइस को डाउन देख रहे हैं। और लोअर साइड पर फर्स्ट सपोर्ट एरिया आपके पास यही है 1770 से 65 का एरिया, यहाँ रेंज करती है, तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अगर ये लो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है जी, डेली की बात कर रहे हैं, तो प्राइस आपकी 1740 और 1720 तक आएगी। ठीक है, यानी ये रेंज अगर ब्रेक कर देता है लोअर साइड पर गोल्ड आपका, तो फिर आपको 1740 और 1730, 1720 तक के भी लो जो है वो गोल्ड प्राइसेस दिखा सकते हैं। ऑन अदर साइड अगर मार्केट 1830 ब्रेक कर देती है, तो फिर इसको हम अप साइड पर देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे, वो है 1845 और 1870-80 के एरिया। ठीक है जी, अगर इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है तो। फिलहाल यही है कि इस एरिया में जो रेंज है, इसमें आपने ये करना है जो आपको बताया है। अगर रेंज ब्रेकआउट होती है तो 1830 अपर साइड पर लेवल है, लोअर साइड पर मैंने आपको बता दिया है कि 1740 और 1720 के लेवल है। तो अब हमारी वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी, वो हम देख लेते हैं। ट्रेंड क्या है वो भी हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है इस वीक की हमारी गोल्ड में $1830 की। अगर गोल्ड 1830 ब्रेक करता है तो गोल्ड आपका 1845 और 1870-80 के एरिया तक जा सकता है। ऑन अदर साइड सपोर्ट है हमारी इंटैक्ट लास्ट वीक वाली ही 1720 की। 1720 के नीचे आप कह सकते हैं गोल्ड दोबारा से 1680 और 1620 के लेवल आपको दिखा सकता है। फिलहाल अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ये हमारे लेवल इंटैक्ट है, तो यहाँ पर आपने कोशिश रहना है, यहाँ से मार्केट हमें दोबारा डाउन साइड को रिज्यूम कर सकती है अगर ये लेवल इंटैक्ट रहे, क्योंकि बार बार यहाँ पर हमें जो बेयर्स हैं वो ओवरकम करते नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते, तो हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड पर रह सकता है। ट्रेंड फिलहाल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, ट्रेंड अभी इसका वीक नहीं हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।